कई लोग कहते हैं श्राद्ध पक्ष में गाड़ी नहीं लेना चाहिए, कोई कहता है श्राद्ध पक्ष में सोना नहीं लेना चाहिए, कोई कहता है श्राद्ध पक्ष में ये कोई अच्छे कार्य नहीं करना चाहिए, मकान का सौदा मत करो, गाड़ी मत लो, ये मत करो, वो मत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है पूर्वजों के इन 16 दिन में आप कुछ अच्छा भी करोगे ना तो ये पूर्वजों का आशीर्वाद ही मिलेगा, गलत नहीं है। वो तो लोगों ने पितरों को हुआ बना दिया, लोगों ने पितरों को भूत बना दिया, लोगों ने कह दिया ये पितर तो भूत हो गए, प्रेत हो गए ना। अभी कथा में आपने सुना था सबसे सुंदर लोक कौन सा बताया? जम के बोलो जरा। कौआ कैसा था? आर्यमा स्वामी भी सुंदर, कौआ भी सुंदर, पितर लोक में जितने पितर रहते हैं वो बड़े सुंदर रहते, बड़े सुंदर। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में से 16,108 रानियों के घर में औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई। और जब 16,108 रानियों के गर्भ से संतान प्रकट नहीं हुई तब भगवान कृष्ण को भी थोड़ी चिंता व्यापी। भगवान कृष्ण को भी थोड़ी चिंता लगी कि मेरी 16,108 रानियां हैं और इनके गर्भ से कोई औलाद नहीं है, इनके गर्भ से कोई संतान नहीं। 16,108 रानियां, कम से कम एक रानी से तो संतान होना थी, पर 16,108 रानियों से औलाद नहीं है। तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया और गर्गाचार्य बाबा को बुलवा कर विनय करा कि मेरे 16,108 रानियां हैं और इनकी कोई औलाद नहीं है, आप कृपा करिए कि मेरी ये 16,108 रानियों से संतान तो हो, कम से कम मेरा वंश तो बढ़े। तब गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि कृष्ण तुम एक काम करो, एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर का अभिषेक करो। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर की पूजन करो। गर्गाचार्य बाबा ने भगवान कृष्ण को बताया और भगवान कृष्ण 16,108 रानी के साथ में 11-11 दिन तक एक एक रानी को बिठाकर भगवान शंकर का पूजन करना प्रारंभ करा, अभिषेक करना प्रारंभ करा। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर वर देकर चले गए, कृष्ण तुमने एक एक रानी के साथ में मेरी 11-11 दिन तक पूजन करी है, इसलिए मैं तुमको वर देता हूं कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान उत्पन्न होगी। ये मेरा आशीर्वाद, ये मेरा वर रहेगा। डीले कम करो। ये मेरा आशीर्वाद, ये मेरा वर रहेगा। एक एक रानी से 11-11 संतान, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शंकर भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से। लोग आश्चर्य करते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि किसी को 40 साल में संतान हो रही है, किसी को 50 साल में संतान हो रही है, किसी को 80, देखा जाए तो किसी को 55 साल में संतान। एक पत्र आया है, उस पत्र में किसी ने लिखा कि उस पत्र में उसने लिखा कि 36 वर्ष के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 36 वर्ष के बाद। मेरा नाम राजेश गौतम है, पति का नाम त्रिलोक चंद्र गौतम है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं जहाँ बैठे हो। नई धानमंडी एरोड्रम कोटा निवासी हूँ। 36 वर्ष के बाद
पुत्र रत्न की प्राप्ति। तो ये शिव कृपा के बिना नहीं हो सकता, भगवान शंकर की करुणा के बिना ये प्राप्त नहीं हो सकता, भगवान शिव की दया के बिना ये नहीं मिल सकता। केवल भगवान कृष्ण को मेरे महादेव वर नहीं दिए, मेरे राम जी, जब राम जी को लगा कि लंका पर विजय कैसे प्राप्त करी जाए, लंका को जीता कैसे जाए और ये समुद्र मार्ग नहीं दे रहा, तब मेरे राघव जी ने अपने साथ में आए हुए जामवंत सभी से विचार कर कर शंकर जी की पूजन करी। कोई एक ऐसा बता दो जिसकी मेरे महादेव ने पूजन नहीं करी हो, जिसने भी, कोई ऐसा बताओ जिसने भी मेरे महादेव की आराधना ना करी हो। 33 कोटि देवी देवताओं में सबने शंकर की पूजन करी, सबने शिव की आराधना करी। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना मेरे राघव जी ने विचार करा कि लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए थोड़ा बल चाहिए। कारण जिस लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं वो लंका का राजा कोई साधारण नहीं, शंकर का उपासक है। वो लंका का जो राजा है वो शिव का उपासक है। कल आपको कथा में कहा था, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जब रावण शंकर जी का उपासक है, जब रावण शिव जी का उपासक है, तो रावण को हराना सबसे कठिन काम, बहुत कठिन। रावण को हराना कोई सरल बात है क्या? शंकर का कोई उपासना करने वाला हो, शंकर की कोई भक्ति करने वाला हो, शंकर का कोई भजन करने वाला हो, शंकर का कोई गुणगान करने वाला हो, शंकर की भक्ति में डूबने वाला हो, शंकर के स्मरण में डूबने वाला हो, उसको संसार सागर में हराना दुनिया का सबसे कठिन काम है। हार मानना या हराना बहुत कठिन। की भक्ति विजयता देती। शंकर भगवान की भक्ति हमें बल प्रदान करती। बस तुम्हारा मन शंकर की भक्ति की ओर जाना चाहिए। तुम सब आज के ज़माने के जितने भी लोग हैं वो एलईडी टीवी की तरह हो गए। नई जो टीवी आती है ना, एकदम पतली सी, दीवार पे टंगी रहती है या कहीं रखी रहती, एकदम पतली सी, स्लिम, एकदम पतली। और पुरानी जो टीवी होती थी वो कैसी होती थी? डब्बा। बोलो सही है कि गलत है? डब्बा इतना बड़ा। अब आज की टीवी में और पुरानी टीवी में क्या अंतर है? आज की टीवी को चलाने के लिए हर महीने रिचार्ज कराना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? बोलो री कोटा वाली जीजी, सही है? और जितने मेरे जीजा बैठे वो भी बोलो रे, सही है? आज की वो एलईडी वाली टीवी को चलाने के लिए हर महीने रिचार्ज करना पड़ता है। और पहले की जो टीवी होती थी उसको रिचार्ज की जरूरत नहीं होती थी। बस वो एंटीना, अगर टीवी नहीं चले तो एक जनी को ऊपर चढ़ा दो, एंटीना घुमा देगा, टीवी चलना। कभी कभी
वो एंटीने से भी काम नहीं चलता था, तो वो जो डब्बे वाली टीवी होती थी उसको 2-3 थप्पड़, यहाँ जितनी बैठी हो ना तुम सबने धोया होगा वो टीवी को, वह टीवी में 2-3 धरके दे दो तो इतने में चिल्ला कर चल गई, 2 पड़ा और चल गई। रिचार्ज चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बस एंटीने को घुमा दो, सिग्नल पकड़ाई में आ गया, टीवी चल जाती थी। 2 धर के दे दिया, टीवी चल जाती थी। आज की टीवी को हर महीने रिचार्ज करना पड़ता है, पुरानी टीवी को रिचार्ज की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो सिग्नल देखकर चलती थी और थप्पड़ मारा और चल जाती थी। उसी तरह आज के व्यक्ति का जो मन है, इसको हर महीने ज्ञान देना पड़ता है, और पहले के व्यक्ति को ज्ञान की इतनी जरूरत नहीं होती थी। जरा सा मन उसका इधर उधर हुआ तो उसने तुरंत सिग्नल मिलाया, किसी और वाला महाराज कहाँ आया, उसने तुरंत सिग्नल मिलाया और कथा में अपना मन लगाया और टीवी चालू। कभी कभी ये सिग्नल नहीं मिलता था तो अपने मन को वो मारता था, कहाँ जा रहा है मन, ये चित्त, ये वृत्ति हमारी कहाँ जा रही है, उसको थप्पड़ मारा जाता था, इस मन को खींचा जाता था कि तू सब दूर जाता है, फिर सत्संग में क्यों नहीं जाता, तू सब दूर जाता है, ये भजन में क्यों नहीं जाता। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना मचलता। अब लोग कहते हैं गुरुजी कथा सुनना क्या रोज जरूरी है? हम कहते हैं हर महीने टीवी का रिचार्ज जरूरी है, उसी तरह हर महीने शिव महापुराण की कथा सुनना जरूरी है। एक पत्र आया है माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के लिए और शर्मा जी के लिए, दोनों के लिए भी पत्र आए। बहुत सारे पत्र आए, वैसे तो हम पढ़ एक ही रहे, ठीक है। सुरेंद्र मेना नागर नया गांव कोटा से हैं। इन्होंने लिखा है माननीय बिरला जी को और संदीप शर्मा जी को, हम पूरी कोटा की लाखों जनता की तरफ से इतनी बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने ये कथा हमारी सोच से परे करा दी, उसके लिए साधु। ये हम इसका क्या वर्णन करें, जिन्होंने इस कथा को हम लोगों को, हम तो सोचते थे कब मिलेगी, पर बाबा की कृपा से जो प्राप्त हुई, ये साधु का। एक बात अपने अंदर उतार कर रखी है, हम तो बिरला जी को भी धन्यवाद देंगे, संदीप शर्मा जी को भी धन्यवाद देंगे कि बाबा आपको ऐसे ही जब जब आप आनंद के साथ में, भक्ति के साथ में राज सत्ता पर बैठें तो ऐसे धार्मिक आयोजन करवाते रहें, ऐसी कृपा बनी है। अपने क्षेत्र में भगवत भजन, अपने क्षेत्र में भगवत भक्ति, अपने क्षेत्र में शिव भक्ति का एक बल होना चाहिए। एक भजन का बल होना चाहिए। शिव कथा कहती है महाराज, जैसे आज की टीवी को हर महीने रिचार्ज कराने की जरूरत पड़ती है, वैसे हर व्यक्ति को हर महीने, हर रोज, जैसे उदर की तृप्ति के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह आत्मा की तृप्ति के लिए भजन जरूरी है। शिव कथा बहुत जरूरी। क्या मिलेगा शिव महापुराण की कथा सुनने से? भगवान को नारियल देंगे तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाएगा? जम के बोलो जरा, भगवान को नारियल दो तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा?
चना चिरौंजी देव तो, लड्डू पेड़ा देव तो, बोलो जम के बोलो, सोना चांदी हीरा पन्ना देव तो, पीताम्बर अंबर देव तो, 56 भोग उनको लगा दो तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान ना नारियल से प्रसन्न होता है, भगवान ना चना चिरौंजी से प्रसन्न होता है, भगवान ना तुम्हारी मालाओं से प्रसन्न होता है, भगवान ना तुम्हारे 56 भोग से प्रसन्न होता है। भगवान कहते हैं जैसे घर के बुजुर्ग को तुम साड़ी दिला दो उसको प्रसन्नता नहीं आएगी, घर के बुजुर्ग को सोने की रकम दिला दो उसको प्रसन्नता नहीं आएगी, घर के बुजुर्ग को तुम एक प्लाट उसके नाम कर दो उसको प्रसन्नता नहीं आएगी, घर के बुजुर्ग के नाम तुम हीरे जवाहरत कर दो उसको प्रसन्नता नहीं आएगी, घर के बुजुर्ग को अच्छे से अच्छा खाना खिला दो उसको प्रसन्नता नहीं आएगी। घर के बुजुर्ग को प्रसन्नता कब आएगी? जब जितने घर में लोग रह रहे हैं वो कम से कम थोड़ा सा समय घर के बुजुर्ग को दें तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता आए। घर के बुजुर्ग व्यक्ति को तुम लड्डू खिला रहे, पेड़ा खिला रहे, गुलाब जामुन खिला रहे, कपड़े दिला रहे, जेवर दिला रहे, प्लाट दिला रहे, सामान दिला रहे और अपना कीमती समय आपने घर के बुजुर्गों को नहीं दिया तो वो उदास रहेगा। उसको तुम्हारी जेवर, उसको तुम्हारे धन, उसको तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है, उसको अच्छे भोजन की जरूरत नहीं है। वो तो बस तुमसे एक बात मांगता है कि मेरे बेटे, मेरी बहू, मेरा पोता, मेरी पोती मेरे पास थोड़ी देर आके बैठे, अपना समय दें। क्योंकि नारियल, चिरौंजी, चना, 56 भोग, माला, पेड़ा, पीताम्बर, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, इन सब से ज्यादा कीमती है आपका समय। आपने 2.5 घंटा 3 घंटा शिव महापुराण को दिया है, इसलिए मेरा महादेव भी अंत समय में 3 घंटा तुमको देगा। अंत समय में जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, आईसीयू में पड़ा होता है, पूरे घर के लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है, पूरे घर के लोग बाहर निकाल दिए जाते हैं जब वो वेंटिलेटर पर पड़ा होता है। सारे घर के लोग बाहर, घर के व्यक्ति को बाहर निकाल दिया जाता है, अंदर केवल वेंटिलेटर, आईसीयू, डॉक्टर, सिस्टर, इसके सिवाय घर का कोई व्यक्ति अंदर जाएगा, एक बार जाओ मिल आओ, तुम अपने घर जाओ, ज्यादा भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, सब बाहर निकल जाओ। वेंटिलेटर पर अकेला व्यक्ति पड़ा है, अब उसका साथ कौन देगा? उसने जो सोना दिया वो साथ देगा? उसने जो चना चिरौंजी दिया वो साथ देगा? नहीं, उसने अपना कीमती समय अगर महादेव को दिया है तो अंत समय में मेरा महादेव भी उसके सिराने पर आकर खड़ा हो जाए। और अंत समय प्रभु वचन दिया आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। तुमने अपना समय परमात्मा को दिया तो तुम्हारी दुख की घड़ी में वो परमात्मा भी अपना समय तुम्हारे लिए निकाल कर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। एक पत्र आया है, जिस पत्र में एक व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा है, आप देखिए, मेरी टीका खिंची, पुत्री श्री राजेंद्र सिंह जी खिंची, महावीर नगर 3, मेरा मोबाइल नंबर ये है। इनका पहले वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ फोटो आप एलईडी पर देखिए, आस्था चैनल पर देखिए, आस्था चैनल पर और एलईडी पर आप इनका वेंटिलेटर पर जो पड़ा हुआ फोटो है उसका देखिए। फिर उन्होंने लिखा,
भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जो मांगो बाबा देता है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरी रीति का खिंची, पुत्री श्री राजेंद्र सिंह जी खिंची। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव 9 मई 2022 को पिताजी का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ। इतना तबीयत खराब हो गया कि बैठे बैठे मुंह में से झाग निकलने लगा। बिस्तर पर ही उन्होंने मल कर दिया, मुख टेढ़ा कर दिया, बिस्तर पर मल कर दिया, मुंह में से झाग निकलने लगा और वो एकदम गिर गए। उनको जब लेकर पहुंचे हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस आई और उनको जब लेकर गए, डॉक्टर ने कहा इनके शरीर में श्वास का क्रम नहीं है। फिर भी हम इनको वेंटिलेटर पर एक बार रखकर देख लेते हैं। वेंटिलेटर पर रखा, जांचें जब करी गई तो उनके शरीर में कंपन नहीं था, श्वास नहीं थी, शरीर पूरा जा चुका था क्योंकि समय बहुत हो चुका था। जिस समय पर डॉक्टर ने कहा मल छूटा था और फेन निकला था, तब इनके प्राण भी जा चुके थे। फिर भी एक बार वेंटिलेटर पर डालकर देखते हैं। वेंटिलेटर पर रखा, कोई रिस्पांस नहीं आया। तब उसी हॉस्पिटल में एक बहन ने कहा तुम इतना रो रही हो, एक शंकर जी का मंदिर हॉस्पिटल के पास में, वहां से एक बेलपत्री उठाकर ले आओ और डॉक्टर से पूछ लो कि हम इनके पलंग के पास में रख दें, बाकी का तो बाबा संभाल लेगा। बेटी दौड़ कर गई, बेलपत्र लाई और उनके पलंग के पास डॉक्टर से पूछकर, डॉक्टर ने सोचा कि अब जीव चला तो गया है, रखने में जाता क्या है, रखी। 20 मिनट के बाद वापिस श्वास आई और धड़कन चलना प्रारंभ हुई और बाबा की कृपा से वो ठीक हुए, जिनका फोटो में लगा रही हूं। जब वो ठीक हुए उसका भी फोटो में यहां लगा रही हूं। आप लोग देख सकते हैं एलईडी पर, आस्था चैनल पर। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आप परमात्मा को धन दो मत दो, आप भगवान को 56 भोग दो मत दो, आप भगवान को नरियल दो मत दो, आप भगवान को चना चिरौंजी दो मत दो, आप भगवान को फूल माला दो मत दो, पर इतना याद रखना अपनी चलती हुई जिंदगी की इन श्वासों में से थोड़ी सी श्वास मेरे भोलेनाथ को देते चलना, तो अंत समय में वो श्वास तुमको भी दे देगा। आखिरी के समय में तुम जो दोगे वो तुम्हें देगा। आज का जमाना आदान प्रदान का है। तुम किसी के शादी में गए, तुमने 500 का लिफाफा दिया, उन्होंने खोल कर देखा और देखते से उन्होंने देख लिया भैरू सिंह ने 500 का लिफाफा दिया था मेरी लड़की की शादी में, कॉपी पे लिख लिया 500 रुपए भैरू सिंह ने दिए। अब वो भैरू सिंह की यहाँ शादी आएगी तो तुम्हारे यहाँ भी, बोलो जम के बोलो, 500 का ही लिफाफा जाएगा, इससे ना तो कम और ना इससे ज्यादा। पहले तो डायरी निकाली जाएगी, डायरी में देखा जाएगा कि इसने हमारे यहाँ शादी में क्या दिया था। पायल दी थी, पायल देंगे, बिछुड़ी दी थी, बिछुड़ी देंगे, अंगूठी दी थी, अंगूठी देंगे, कान के दिए थे, कान के देंगे। इसने क्या दिया था वो लिस्ट में देखा जाएगा और लिस्ट में देखा कि इसने 500 रुपये दिया तो उसको 500 रुपये दिया। अब तुम्हारी इतने सारे शिव भक्त इस कोटा नगर के दशहरा मैदान में जो अंदर हैं, इससे दुगने बाहर बैठे हुए हैं, पेड़ों के नीचे, कहीं दुकानों में, कहीं रोड पर, जहां मर्जी पड़े वहां बैठकर कथा सुन रहे हैं। तुम्हारी भी लिस्ट अंत समय में निकाली जाएगी कि इसने भोलेनाथ को क्या दिया था, तो उसमें लिस्ट में निकलेगा इसने शंकर जी को 1 लोटा जल दिया था और शिव महापुराण में समय दिया था। इसने 1 लोटा जल दिया था और अंत समय में अपना समय, इसने शिव महापुराण को अपना समय दिया था और 1 लोटा जल शंकर जी को रोज दिया। तो वो तुम्हारी लिस्ट देखी जाएगी और लिस्ट में चित्रगुप्त महाराज भी कह देंगे अंत समय में इसके भी मुख में जल दे दो और इसने समय दिया था, इसलिए 10-20 साल और दे दो, इसको दो समय और निकाल। अब कोई कहे गुरुजी हमने तो 3 घंटा दिया, तो क्या भगवान शंकर भी हमारे को 3 घंटा ही देंगे? आखिरी में
जब प्राण छूटने का समय होगा 3 घंटा। अरे भैया कथा तो सुनो, आधा चावल का दाना मेरे द्वारकाधीश ने बर्तन में से निकाल कर खाया था। बोलो खाया था कि नहीं खाया था? कितने ऋषियों का पेट भरा था? 10,000 संतों का पेट आधा चावल के दाने से भर दिया था। एक साड़ी का एक धागा। द्रौपदी ने चीर बांधा था? बोलो तो। जो कपड़ा बांधा था उस कपड़े में कितने धागे थे? जो कपड़ा द्रौपदी ने फाड़ कर भगवान कृष्ण के हाथ में बांधा था, भगवान कृष्ण वो कपड़ा बंधा हुआ अपने रानियों के पास पहुंच गए। रुक्मिणी ने पूछा, नाथ आपके हाथ में हुआ क्या? भगवान बोले, मेरे हाथ में चोट लग गई तो द्रौपदी ने अपना चीर बांध दिया। रुक्मिणी, सतभामा, जामवंती, कालंदी, इस चीर को लेकर जाओ, इसका एक एक धागा निकालो। कितने धागे हैं मुझे बताओ। रुक्मिणी ने पूछा, क्यों? भगवान के तुम लेकर तो जाओ। उस चीर के एक एक धागे को निकाला गया और काउंट किया गया, गिनती लगाई। तब गिनती लगाई 9,999 धागे भगवान के हाथ में द्रौपदी ने बांधे थे। वो 9,999 साड़ी भगवान द्वारकानाथ ने द्रौपदी को दे दी। ले, इतना सा चीर, इतना सा कपड़ा, और उसमें धागे कितने थे? बोलो बोलो, जम के बोलो रे कोटा वालों। 9,999। एक चावल का दाना हम महादेव को देते हैं, वो हमारे घर का, परिवार का पेट भर देता है। वो कहते हैं बिन पानी के नाव खे रहा है और नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो इतना दे देता है। आधा चावल का दाना खाया, 10,000 ब्राह्मण का पेट भर दिया। भगवान थोड़ा सा लेता है, तुम्हारे 3 घंटे लिए हैं, पर तुम्हारी उम्र कितनी बढ़ाएगा, कितना तुमको देगा, ये वही जान सकता है। उसका हिसाब उसके पास में रहता है। कितना देगा वो उसके ऊपर नहीं। बस आप तो इतना भगवान से जरूर कहना, हे भोलेनाथ, हे शंभू, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। भगवान से कहो, हम तेरे भरोसे जी रहे हैं। जिसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता, फिर वो मोबाइल का क्या करता? जम के बोलो जरा। तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो तुम मोबाइल का क्या करोगे? बैठे बैठे गेम खेलोगे। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के जरा। जिसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता वो मोबाइल पर गेम खेलता है, और जिसका शंकर के प्रति भरोसा नहीं होता, दुख उसके साथ गेम खेलता है। मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो मोबाइल में व्यक्ति गेम खेलेगा। नेटवर्क तो है ही नहीं, खेल रहा है, गेम खेल रहा है। जिसका भरोसा पक्का नहीं होता, जिसका विश्वास
दृढ़ ही नहीं होता तो फिर दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग, ये सब हमारे साथ गेम खेलते हैं, बार बार तकलीफें आती हैं। तुम अच्छा देखोगे, तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, तुम अच्छा ढूंढोगे, तुम्हें अच्छा मिलेगा। माता पार्वती मैनावती से कहती हैं, मां, मेरे नाना पितर जो पितृलोक में रहते हैं, मां, पार्वती जी के नाना जी का नाम था पितृदेव। क्या नाम था? जम के बोलो, पितृदेव। पार्वती के नाना जी हैं पितृदेव। जितने पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं, उन पितृ की कन्या मैना और मैना की बेटी है पार्वती। तो पार्वती जी के नाना कौन है? पितर, मां। मेरा मन करता है कि मैं एक बार अपने नाना जी के यहां पर घूमने के लिए जाऊं, मेरे नाना के यहां मैं घूमने जाऊं। दुनिया की सबसे सुंदर जगह, दुनिया की सबसे क्लीन, सबसे सुंदर, सारे लोकों में सबसे सुंदर लोक, सारे लोकों में सबसे सुंदर लोक, एक लोक, उसको कहते हैं पितृलोक। कौन सा लोक है वो? पितृलोक। तो कहा, गुरुजी बैकुंठ लोक सुंदर नहीं है क्या? क्या बैकुंठ लोक सुंदर नहीं है? क्या ब्रह्मलोक सुंदर नहीं है? क्या इंद्रलोक सुंदर नहीं है? ये तो दुनिया के लोगों ने पितरों को हवा बनाकर रखा है कि पितर बेचारे रुष्ट हो जाएंगे, पितर हमको अपशब्द कहेंगे, पितर हमसे नाराज हो जाएंगे, पितर शरीर में आने लगेंगे, पितर ऐसा कर देंगे, पितरों को भूत कह देते हैं, पितर को ये कह देते हैं, जो मन पड़ता है लोगों का। बहुत सारे लोग अपने अपनी पीठ पे बैठकर, अपने अपनी व्यास पीठ पर बैठकर ना जाने पितरों के लिए क्या क्या कह देते हैं। जो नहीं समझा उसके लिए है ये कि वो पितरों को समझा ही नहीं। जिसने जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ली तो वो पितरों को समझ जाएगा कि पितर है क्या। सारे लोकों में सबसे सुंदर लोक है पितरलोक। कारण क्या है? तुम्हारे यहां दिवाली साल में एक बार मनाई जाती है, देवलोक में दिवाली साल में एक बार मनाई जाती है, नाग दीपावली के दिन। पितृलोक में दीपावली रोज मनाई जाती है। कारण, पितृलोक में दिवाली रोज क्यों मनाई जाती है? उसका कारण क्या होता है? लक्ष्मी जी ने नारायण से पूछा, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से पूछा, इंद्राणी ने इंद्र से पूछा, एक बात बताओ, तुम दिन भर बैकुंठ में नहीं रहते हो नारायण, आप कहां चले जाते हो? भगवान विष्णु ने कहा, मैं बता नहीं सकता कि मैं दिन भर कहां जाता हूं। नहीं, आज तो आपको बताना पड़ेगा कि तुम दिन भर कहां जाते हो, तुम दिन भर रहते कहां हो, कहां पहुंच जाते हो दिन भर, आपको बताना पड़ेगा, ये आपको बोलना पड़ेगा। भगवान नारायण कहते हैं, मैं नहीं बता सकता। सुबह शाम घर पर आते हो, दिन भर गायब रहते हो, आखिर जाते क्या हो? पत्नी पति से क्यों ना पूछे? तुम भी अपने पति से पूछ सकती हो, क्यों दुकान तो 8 बजे बंद हो गई थी, 11 बजे आ रहे हो, कहां थे श्रीमान? पूछ सकती है, पत्नी का फर्ज है पूछना, और पूछना चाहिए भी, पूछना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? पति को बताना भी चाहिए अपनी पत्नी को कि मैं वहां गया था तो मैं आते आते मंदिर होते हुआ आया तो ऐसा हुआ, तो पूरी पूरी बात बताओ कि ऐसा हुआ, बताना चाहिए। धर्म पत्नी को बताना चाहिए कि मैं गया था, ये काम था, वो काम था। लक्ष्मी जी ने पूछा, तुम दिन भर कहां रहते हो? भगवान विष्णु ने कहा, मैं बता नहीं सकता। बताना पड़ेगा। तब नारायण ने कहा, फिर नारायण बोले, नारायण ने कहा कि देखो लक्ष्मी, बात ऐसी है कि
पितृलोक इतना सुंदर लोक है, इतना सुंदर लोक है कि जहां जितने पितर निवास करते हैं उनके घर का कोई व्यक्ति अगर कथा सुनने जाता है, मंदिर जाता है, अगरबत्ती लगाता है, दिया लगाता है या पूजन आराधना करता है या भूलवश भी कहीं भगवान की कथा में जाकर बैठ जाता है, जितनी देर उसके घर का व्यक्ति कथा में बैठता है, नारायण कहते हैं, उतनी देर मैं उसके घर के पितरों के कंधे पर हाथ रखकर कथा को श्रवण करता हूं। पितृलोक इतना सुंदर है। और पितृलोक के जो स्वामी हैं, आर्यमा स्वामी, वो पितृलोक के जो स्वामी हैं वो भी बड़े सुंदर हैं। और पितृलोक के जो स्वामी हैं बड़े सुंदर, और पितृलोक के स्वामी जिस पर बैठते हैं, काय पर बैठते हैं? कौवे पर। वो भी बड़ा सुंदर, अति सुंदर। अरे गुरुजी कहां की बात कह रहे हो? सबसे सुंदर पक्षी तो मोर है। राष्ट्रीय पक्षी में भी उसको कहा सबसे सुंदर पक्षी तो मोर है, और आप कह रहे हो कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौवा है। अरे भाई, जिसने कथा नहीं सुनी उसको लगता है कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी मोर है, पर अगर शास्त्र को उठाकर देखोगे तो दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौवा था। पहले नंबर पर सफेद सुंदर, अति सुंदर कौवे के आगे कोई पक्षी नहीं था। वो तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर यज्ञ करा, और पृथ्वी पर जब यज्ञ करना चाहा ब्रह्मा जी ने, तो उस समय पर ब्रह्मा जी ने कहा मुझे इस पृथ्वी पर यज्ञ करना है, इस जमीन को लीपने के लिए अमृत की जरूरत है। जैसे अपन गाय का गोबर लीपने के लिए लाते हैं, वैसे ब्रह्मा जी ने कहा इसको लीपने के लिए अमृत चाहिए। अमृत कौन लेकर आएगा? कोई आगे नहीं आया, तब ब्रह्मा जी ने कौवे को बुलाया, ए कौवा तुम अमृत लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बड़ी प्रबल है, तुम अमृत को ढूंढ कर ला सकते हो। कौवा अमृत तो लाना, पर झूठा मत करना, अमृत को लेकर आना, मुझे बताना कहाँ रखा है तो मैं लेने चले जाऊंगा। कौवे ने कहा जो आज्ञा ब्रह्मदेव। कौवा आर्यमा स्वामी को नमन करा, प्रभु ब्रह्मा जी का काम है, मुझे जाना पड़ेगा। कौवा बड़ा सुंदर था, बुद्धिमान था, तो कौवे को भेज दिया। इसलिए रामचरितमानस में काकभसुंडी की कथा बार बार आती है। गरुड़ और कौवे की कथा आ रही है। कौवा कितना विद्वान था, चला अमृत का पता लगाने के लिए। जब कौवा चला, अमृत का पता लगाते 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 कौवे ने संकल्प ले लिया था कि जब तक अमृत नहीं मिलेगा मैं मुख झूठा नहीं करूंगा, पानी तक नहीं पीऊंगा। भूखा प्यासा कौवा दौड़ता रहा। आर्यमा स्वामी से कहकर कौवा दौड़ते 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 जाए। बहुत दिन हो गए, तब कौवे को अमृत मिला। अमृत मिला तो कौवे को लगा बहुत तेज प्यास लग रही है, करूं क्या? कौवे ने उस अमृत को झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को आकर कहा स्वामी अमृत वहां रखा हुआ है, पर बात इतनी सी है कि मैंने उस अमृत को झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा रे कौवे, तू सफेद होकर सुंदर होकर तूने ऐसा काला काम कर दिया, ऐसा बेकार काम करा, तूने अमृत को झूठा करा और ऐसा काला काम तूने करा। मैं तुझे श्राप देता हूं कौवे, तू गोरे से काला हो जाएगा। तूने अमृत को झूठा करा, इसलिए तेरी वाणी कर्कश हो जाएगी, तेरी वाणी कर्कश हो जाएगी। अमृत को कौवे ने झूठा करा था, इसलिए सारे पक्षी जल्दी मरते हैं, पर कौवा इतनी आसानी से नहीं मरता। कौवा इतनी आसानी से नहीं मरता। सारे पक्षी जल्दी मरते हैं, पर कौवा आसानी से नहीं मरता। तेरी वाणी कर्कश होगी तो काला होगा। सुंदर कौवा काला हो गया। आर्यमा स्वामी ने देखा कि मेरा कौवा, मैं जिस पर बैठता हूं, ये काला हो गया। आर्यमा स्वामी ने ब्रह्मा जी से कहा आप क्या चाहते थे? ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे यज्ञ करना था, जमीन को लीपना था, कौवे ने अमृत झूठा कर दिया। क्यों चिंता करते हो? अमृत तो अमृत है, कोई झूठा भी कर देगा तो अमृत की शान कहां घट जाएगी? अमृत की क्या शान घटना?
आर्यमा स्वामी ने कौवे से कहा तू चिंता मत कर। आर्यमा स्वामी बोले कौवे तू चिंता मत कर, आज मैं तुझको एक कार्य देता हूं। जब 16 श्राद्ध आएंगे, कौवा जिस जीव की जो तिथि होगी, मान लो किसी की चतुर्थी तिथि है, उस चतुर्थी तिथि पर तुझे छोड़ने के लिए पृथ्वी पर पितरों को जाना पड़ेगा। जब उनके छत पर तो पितरों को छोड़ने के लिए जाएगा, कौवा जब तू वापिस आएगा तेरे लिए छत के ऊपर भोजन रखा रहेगा। जिसकी छत पर भोजन रखा मिल जाए उसको तू पाएगा तो पितृ तृप्त होंगे। कौवे ने कहा मेरे द्वारा पितृ तृप्त होंगे? कौवा नहीं, जब पितर वापिस आएंगे, पितृलोक में रहेंगे, उनको 1 वर्ष के अंदर जब भूख लगेगी तब कौवा तू अपनी चोंच में उनकी छत से जो भोजन लेकर आएगा, अपनी चोंच से निकालकर उन पितरों को देगा, जिससे उनका कल्याण होगा और वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे, वो वर प्रदान करेंगे। हम नहीं पहचानते हमारे शास्त्रों के विधानों को, हमने कह दिया ये अच्छा है, हमने कह दिया वो अच्छा, उसको समझो क्या कि श्रेष्ठता कहां है। शिव तत्व की प्राप्ति का एक आनंद बिंदु है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। ये शिव तत्व है, इसको पहचानना है, इसको जानना है। ये इसीलिए कहते हैं महाराज हरिओम में ओम समाया है मेरा घोर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, भाव से भगवान शिव से विनय करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और भाव से बाबा से निवेदन करो। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर भगवान से प्रार्थना करें। बार बार ये योग नहीं लगता भगवान देवाधिदेव महादेव से बोलने का। आप दिल से भाव से भगवान शिव से प्रार्थना। जिसको भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है, साथ में जो बाबा से कहने के लिए आप लोग आए हो, अपने दिल से बाबा से जरूर कहिए। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, हो भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला
शिव कथा कहती है महाराज, माता पार्वती जी ने अपनी मां मैनावती से कहा कि मुझे नाना के घर जाना है, मैं अपने नाना के घर जाऊं, एक बार मिलकर आऊं। पार्वती मैया जब मैनावती मैया से जब जिद करी तो मैनावती मैया पार्वती जी को लेकर पितरों के घर गई। बहुत ध्यान देना इस कथा पर कि शिव की आराधना करने वाले को पितृदोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष क्यों नहीं लगता, उसकी कथा है। ये देव पितर शिव महापुराण की कथा जो ये संदीप शर्मा जी विधायक महोदय जो करवाए हैं, ये जो कथा का रसतत्व है, इसको जरा जिंदगी में उतारिए, अपने जीवन में उतारिए। पार्वती मैया पहुंच गई मैनावती के साथ पितृलोक। पितृलोक में पहुंची वो, और देखो शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। वास्तु वालों के कहने से आपने घर बदल कर देख लिया, शांति आई कि नहीं आई वो तुम्हें मालूम है। किसी ने कहा हमारे घर में बहुत अशांति है, बहुत तकलीफ है गुरुजी, बहुत तकलीफ। हम आपसे एक बात कहें और आपसे पूछें, कोटा वाली माताओं, जीजियों और भाई लोग, जीजाउन जो बैठे हैं, बड़े सावधानी से बताना, जब से तुमने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, उसके पहले का समय निकाल कर देखना कि तुम्हारे घर में कितना क्लेश रहता था, पैसे की कितनी तंगी रहती थी और कितनी तकलीफें रहती थी। कथा सुनने के बाद जैसे जैसे समय बढ़ता गया, 2 साल 3 साल तुम जो कथा सुनते सुनते तुमने निकाले, तुम मन पर अपने हृदय पर हाथ रखकर बताना, घर का क्लेश धीरे धीरे कम हुआ कि नहीं हुआ, बैलेंस बाबा ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, घर में आनंद आया कि नहीं। वो देता है। कल कथा में कहा था, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पड़ फाड़ कर। वो देता है महाराज। आपने किसी ने कहा कि वास्तु दोष है, कमरा बदला, रूम बदला, सोने की दिशा बदली, सीढ़ियां बदली, वॉशरूम बदला, रसोई घर बदला। फिर किसी ने कहा तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, दुकान में दोष है, दुकान बदली, काम बदला, सामान बदला, दिशा बदली। फिर किसी ने कहा कि तुम्हारी गाड़ी के कारण तुम्हें तकलीफ है, गाड़ी बदल के देख ली। फिर किसी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कर रखा है, तो विद्या करवा के देख ली। अब तुमने घर बदल कर देख लिया, विद्या करके देख लिया, सारी पूजन करके देख ली, अब सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा, तब एक काम करना, अपने को खुद को थोड़ा सा बदल कर देखना, शंकर जी की भक्ति में लग कर देखना, अपने आप सुख आ जाए। हमने घर बदला, परिवार बदला, दुकान बदली, व्यापार बदला, गाड़ी बदली, बंगला बदला, तो भी जहां सुकून ना मिले तो खुद को थोड़ा सा बदलिए और भगवान शंकर की ओर एक लोटा जल लेकर जाना प्रारंभ करिए। वो जो बदलेगा वो जिंदगी में कोई नहीं बदल सकता महाराज, वो जो बदले। एक पत्र आया है, पत्र तो सभी बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों ने डेकोरेशन कर करके भेजे हैं, बड़े बड़े पत्र भी आए हैं। हो पहले तो यहाँ पर एक कोई माता बैठी है जिनके घर में कई सालों से संतान नहीं थी, और बाबा की कृपा से डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारे पेट में एक संतान है और 2 गर्भाशय में गांठ है, 2 गर्भाशय में गांठ है और एक संतान है। पर बाबा की कृपा से वो गांठ का ऑपरेशन नहीं करवा सकी डॉक्टर के कहने से, तो
तो केवल उस गांठ को उसने गर्भाशय में 9 महीने रखा। तो वो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि वो एक बच्चा नहीं था, वो 3 बच्चे थे जिनको लेकर वो यहाँ आई। कल भी कहीं लेकर बैठी थी, हमारे को पत्र भेजा था, हम बुला नहीं पाए। तो कहीं बैठी हो तो अपने 3 बच्चों को लेकर वो यहाँ व्यासपीठ पर आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, कल भी वो लेकर बैठी हुई थी, हम यहाँ बुला नहीं सके उनको। तो जहाँ बैठी हो वो अपने 3 बच्चों को लेकर यहाँ आ सकती हैं। अब आती है जुड़वा की बात, ठीक है। हेमलता मेहरा, उम्र है 33 वर्ष, धीरज मेहरा, निवासी दशहरा मैदान। गुरुजी, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। पत्र जिसने लिखा है उसने अपनी आयु लिखी और उसने अपने परिवार का वर्णन किया। गुरुदेव, मेरी बहन कोटा के नगर निगम के अग्निशमन विभाग में ही कार्यरत हैं। उनके पति, गुरुदेव, हम क्या वर्णन करें। 2021 से कथा सुनना प्रारंभ करी। गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था, कई साल निकल गए, औलाद नहीं हुई गुरुदेव। तब किसी ने कहा, एक बार सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में बांधो। बाबा की कृपा से मैंने वो बांधा, फिर भी मेरा रजो धर्म आ गया, संतान का सुख नहीं हुआ। फिर हम कुबेरेश्वर धाम गए, बाबा को प्रणाम करा, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल वहां पिया। वहां से आने के बाद कुछ समय निकला, 15 दिन ही बीते थे और रजो धर्म वापिस आया। रजो धर्म वापिस आने पर मैं अंदर से टूट गई कि मेरा वापिस रजो धर्म आ गया, संतान नहीं हुई। बाबा से प्रार्थना करी, दूसरी बार समय आया तो रजो धर्म नहीं आया और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा ने ऐसी कृपा करी, संतान नहीं दी, बहुत साल नहीं दी। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे गर्भाशय में एक बच्चा है और एक बच्चा तुम्हारे गर्भाशय में है, पर बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। जब जन्म हुआ बच्चों का तो 2 बेटे बाबा ने मेरी गोदी में डाल दिए। मैं बाबा को यह नमन करने आई। लाई हो तो दोनों बेटों को ऊपर ला सकती हैं, उसके फोटो आप इसमें देख सकते हैं। अगर बच्चे लाए हो, दूर हैं क्या, पंडाल में लेके बैठे हो, बच्चे आए हैं, हाँ लिया लिया, धीरे से, धीरे धीरे लिया। शिव कथा इसी को कहते हैं। महाराज, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। पार्वती मैया गई अपने नाना जी के घर। अब एक बात अच्छे से सुनिएगा, कोई तुमसे कहे तुम्हारे ऊपर पितृ दोष है, कोई तुमसे कहे तुम्हारे ऊपर वास्तु दोष है, कोई तुमसे कहे तुम्हारे ऊपर काल सर्प दोष है, तो उनसे कह देना पितर तो मेरे नाना जी लगते हैं। जब माँ पार्वती के नाना हैं और पार्वती हमारी माँ है, तो हमारे भी तो पितर नाना ही हुए ना। अब नाना अपने घर की नातिन को प्रेम रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि दोष देते हैं। बच्चे अगर गलती करेंगे तो नाना मामा चिल्ला देगा, मामी चिल्ला देगी, पर नाना नानी कभी कभी। एक चरित्र याद आता है, एक व्यक्ति खड़ा था और उसके गांव के एक पंडित जी थे, वो रोज प्रवचन देने जाते थे। तो वो गांव का जो व्यक्ति था ना, वो पंडित जी से कहता था, महाराज कभी कभी हमको भी प्रवचन दे दिया करो, सारे गांवों को सुनाते फिरते हो, कभी हमको भी सत्संग दे दिया करो। पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया। पंडित जी ने कहा, कथा में तो कभी आता नहीं और यहाँ खड़े होकर रोज टोकता। पंडित जी ने कहा, तुम्हारी गोदी में ये तुम्हारा जो पोता है ना, यही तो तुमको ज्ञान दे रहा है। रोज तो कहता है बा 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 बा,
मतलब अब तुम्हारी उम्र हो गई, बाबा बन जाओ। अब मुझे प्रवचन देने की क्या जरूरत है? इतने में उस व्यक्ति को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा महाराज तो मेरा ही पीछे आ गया। उसने कहा महाराज तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उसका कहना मानकर मेरा मन करता है कि मैं बाबा बन जाऊं, पर इसको गोदी में लेता हूं तो ये कहता है बाबा बाबा बाबा, और मेरी बेटी के बेटे को गोदी में लेता हूं तो वो कहता ना 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 ना। मन तो करता है बन जाऊं, पर बेटी का बेटा कहता ना 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 ना। इसलिए मैं विस्मय में पड़ा। तो आपसे निवेदन है, शंकर जी के जितने भक्त हैं, शिव को जल चढ़ाने वाले, शंकर का गुणगान करने वाले, शंकर का स्मरण करने वाले, शंकर की भक्ति में डूबने वाले जितने हो तुम, अगर कोई कहे कि पितृ दोष है, कोई कहे तुम्हारे ऊपर ये दोष लगा है, तो तुम्हें कहना चाहिए पितर तो मेरे नाना जी का गांव है, वो मेरे को क्यों दोष लगाएंगे, मुझे क्यों ताड़ देंगे, उन पर वो तो मेरे ऊपर कृपा करने वाले, दया करने। भगवान शंकर का संवाद करा। पार्वती मैया अपने नानी जी के यहां गई। जैसे ही पहुंची पार्वती मैया पितृलोक में, पितृलोक में पहुंचते से पार्वती जी ने क्या देखा कि वहां बहुत सारी कुसा रखी हुई। क्या रखी हुई है? कुसा। कुसा देखिए आप, डाब, कुसा। जब पितरों को जल दिया जाता है तो कुसा का बड़ा मूल महत्व होता है, बड़ा कुसा का बड़ी मूलता होती है। पार्वती जी ने देखा कि यहां कुशा रखी हुई है। भ्रम पैदा हुआ मां पार्वती के हृदय में, थोड़ा सा प्रश्न आया मां पार्वती के चित्त में, थोड़ा सा प्रश्न। पार्वती जी जैसे ही अंदर पहुंची, पहुंचते से उन्होंने जो कुशा देखी, डाब देखी, और कुशा को देखकर मां पार्वती जी ने पूछ लिया पितरों से, नाना, ओ नाना जी। अब पितरों के देवता आर्यमा स्वामी बैठे थे, तो उन्होंने शब्द सुना पार्वती जी का। शब्द सुनकर माता पार्वती जी के पास में आर्यमा स्वामी आए और पूछा, माता पार्वती आप क्यों आवाज लगा रही हो, क्या हुआ है? आप आवाज क्यों लगा रही हो, हुआ क्या? पार्वती जी ने कहा, मैं मेरे नाना के घर में आई हूं, पर इतना सारा कुशा रखा देखा है, डाब रखा देखा है, तो मैंने पूछा कि ये कुशा, ये डाब क्यों रखा? देखो, सनातन हिंदू धर्म में जो कुशा होती है, जो डाब होता है, साल भर अपने घर के अंदर कहीं ना कहीं इस कुशा को, इस डाब को संभाल कर रखना चाहिए। उसका कारण क्या बताया है? तो यहां पार्वती जी से स्वयं आर्यमा स्वामी कहते हैं, सुनो पार्वती माता, पितृलोक में ये जो ढाब है, पितृलोक में जो ये कुशा है, पितृलोक में ये कुशा जो रखी हुई तुम देख रही हो, इस कुशा का महत्व ये होता है कि जिस घर में, जिस घर के अंदर कुशा रखी होती है, उस घर पर पितरों की कृपा दृष्टि सदा बनी होती है। वहां दुख, तकलीफ, कष्ट नहीं आता। पर कुशा रखने का स्थान, 3 जगह कुशा रखने का स्थान दिया। कितनी जगह दिया? जम के बोलिए। 3 जगह पर कुशा रखने का स्थान दिया है। आप अपने ध्यान में रखिएगा। देव पितर जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, इससे आपको सीखना है और जनमानस तक आपको ये चीज़ें रखना है, जिससे हमारा सनातन धर्म में ये बात मालूम पड़े कि कुशा का महत्व क्या है, कुशा कहाँ रखी जाती है और कुशा के जल से
तर्पण क्यों दिया जाता है, ये बहुत समझने वाली बात है। 3 जगह पर कुशा का महत्व बताया गया कि कुशा को 3 जगह पर रखा जाए। पहला, अपने घर के दरवाजे में जहां से अपन प्रवेश करते हैं, उस प्रवेश के द्वार के प्रवेश द्वार से कुछ दूरी पर कोई फोटो लगा हो, कोई चित्रपट लगा हो, कोई जगह हो ऐसी जहां तुम कुशा को अंदर प्रवेश करते समय कुछ दूरी पर उस कुशा को आप राइट भाग की ओर रख दो। घर में प्रवेश करते हैं, उस द्वार से कुछ दूरी पर डाब कुशा रख सकते। एक बार देवादिदेव महादेव का जय घोषारा। ये 2 बालक बाबा की कृपा से कई वर्षों के बाद हुए। एक बार जोरदार ताली बजाएं। कथा कर रही है, डाब को कुशा को 3 जगह पर, पहला द्वार से अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर कहीं पर भी रख सकते। दूसरा, पूजन का जो स्थान हो, पूजन की जो जगह हो, वहां अगर कुशा नहीं रख सको तो कुशा का आसन जरूर रखो। अगर कुशा नहीं रख सकते तो कुशा का आसन जरूर। तीसरा, रसोई घर के अंदर जहाँ पर परिंदा हो, मटका हो, हंडा हो, उसके आसपास में कहीं थोड़ी भी जगह हो, एक छोटी सी भी कुशा अगर अपन ने रख रखी है तो घर में कभी भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। एक कुशा भी अगर हमने रखी है, एक डाब भी हमने रखी है, हम तो यहां तक कहेंगे, शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में आप लोगों से कहना चाहेंगे, कभी कभी इस पवित्र कथा में अगर आप लोग स्मरण करेंगे तो कभी जिंदगी में आप कोई बड़ी जांच कराने के लिए जा रहे हो कि डॉक्टर ने बोला है कि इनको ये बीमारी हो रही है, इनको ये रोग हो रहा है, इनको ये, आप डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, डॉक्टर दवाई दे, उसको खाओ। डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है। जैसे शिव महामृत्युंजय है तो जगत के जितने डॉक्टर हैं ये भी महामृत्युंजय का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। आप इनको दिखाओ। डॉक्टर भी शंकर का एक स्वरूप है। ऐसा नहीं कि तुम डॉक्टर को नहीं मानोगे, डॉक्टर शिव का एक तत्व स्वरूप माना गया, महामृत्युंजय माना गया। आप दिखाओ। पर यहां शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जब तुम जांच कराने के लिए जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि डॉक्टर ने बोला है कोई बड़ी बीमारी, ये गठान है और ये गठान, ये गांठ गर्भाशय में आ गई, ये गांठ कहीं शरीर में आ गई और तुम्हें लग रहा है कि ये तकलीफ देगी और जांच के लिए जाएगी। उसके पहले जब आप डॉक्टर की जांच कराने के लिए जाओ, उसके पहले कुशा का जल, अगर महादेव जी की जो जलाधारी होती है, इसमें महादेव जी बने, दिख रहा है सबको? सबको नजर आ रहा है? टीवी के माध्यम से भी आप लोग देखते रहना, ठीक है? ये जो महादेव जी का शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये जलाधारी पार्वती जी का स्थान। इसके बीच में एक लाइन है, वो अशोक सुंदरी का स्थान। राइट में गणेश जी, कार्तिकेय जी,
शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी रहती है जिसमें से बूंद बूंद पानी टपकता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 बेटी। जब तुम्हें लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी जांच होगी, उसके पहले कुशा का जल, डाब का जल, ये अशोक सुंदरी का स्थान जहां पर है और शिवलिंग का जहाँ स्थान है, इसके बीच में जो जगह खाली पड़ी रहती है, इस स्थान पर अगर हम कुशा का जल, डाब का जल चढ़ा देते हैं और उस जल को उस स्थान पर जहां तुम्हें लग रहा है कि इसकी जांच होने जा रही है, उस स्थान को लगाकर जांच के लिए जाते हैं, कभी जिंदगी में बड़ा रोग प्रवेश कर ही नहीं सकता। कुशा का जो जल होता है, डाब का जो जल होता है, ये साधारण जल नहीं होता महाराज जी, इसको साधारण नहीं कहा। कुशा के जल को साधारण नहीं कहा। आजकल तो कपड़े के आसन आ गए। मेरी बुजुर्ग माता यहाँ पर बैठी हैं, बुजुर्ग अगर कोई बैठे होंगे तो उनको मालूम होगा, आजकल तो कपड़े के आसन आ गए। पहले ब्राह्मण को जो आसन दान दिया जाता था वो कुशा का दिया जाता था। बोलो री माताओं, सही है कि गलत है? पहले 3 चीजें बड़ी विशेष होती थी ब्राह्मण को दान करने के लिए। कुशा का आसन होता था, सौभाग्यवती नारी को सुहाग का सामान जो दान दिया जाता था वो बांस की टोकरी में दिया जाता था, जिसको सुहाग पिटारी कहते थे। अब आप क्या क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम, पर हमारे उधर तो सुहाग पिटारी कहते थे। पिटारी का मतलब होता है उसमें बांस की डलिया, ब्लाउज के पीस रख दिया, कुंकू रख दिया, हल्दी रख दी, मेहंदी रख दी, चूड़ी रख दी, जो तुमने रखा वो बांस की पिटारी में रख। बांस की पिटारी में क्यों रखते थे? हमारे यहाँ बांस की पिटारी की महत्वता क्या है? हमारे यहाँ सनातन हिंदू धर्म में बहुत सी चीजें हैं जिसकी बड़ी महत्वता है महाराज। जैसे शादी के मंडप में बांस लगाना, वंशकार समाज के जो भाई होते हैं जो बांस का काम करते हैं, लोग भले कुछ भी कहें कि ये वंशकार है, ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है वंशकार बांस की डलिया का निर्माण करता है। जैसे बांस कभी समाप्त नहीं होता, लगा हुआ बांस में से बांस कटता जाता है, बांस फूटता जाता है, बांस कभी समाप्त नहीं होता। जिसमें से पैदा हुआ फिर होगा, उसको काट लो फिर होगा। उसी तरह वंशकार समाज जो बांस की डलिया का निर्माण करती है, वो वंशकार समाज बांस की डलिया इस भाव से बनाती है कि जिसके यहाँ शादी में जाए, सुहाग पिटारी में जाए, उसका सुहाग खूब बाबा कृपा बना कर रखे, उसका वंश खूब बने। अब लोग वंशकार, आजकल राजनीति के अंतर्गत चलते चलते तो हम क्या बोलें, बस बोल नहीं सकते, क्योंकि एक राजनीति के अंतर्गत सारी समाजों को तोड़ दिया गया है। ये समाज का है, वो समाज का है, वो समाज का है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए मनु और शत्रुपा, इन मनु शत्रुपा की आप और हम सब औलाद हैं। कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, ये सब भगवान की औलाद हैं। इनमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, सब एक होना चाहिए। पर थोड़ी सी राजनीति, थोड़ी सी वोट के चक्कर में लोगों ने अपने अपने समाजों को तोड़ दिया। गलत है। ये शिव पुराण रखी है, 1 2 3 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 पाए पर ये पोथी रखी है। उसी तरह हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 भारत के वो स्तंभ हैं जिस पर ये पूरा सनातन धर्म टिका हुआ। ये 4 ऐसे स्तंभ हैं जिस पे पूरा सनातन धर्म टिका हुआ है। पर वोट के चक्कर में, राजनीति के चलते हुए आज इन सनातन धर्म को तोड़ने के लिए लोगों ने विचार कर लिया, सनातन धर्म ऐसे नहीं टूटने वाला।
तो सबसे पहले लोगों ने कहना चालू करा, अगरबत्ती लगाना बंद करो क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है। थोड़े दिन के बाद ये तुम्हारी अगरबत्ती छुड़ा के तुम्हारे हाथ में मोमबत्ती पकड़ा देंगे और कहेंगे तुम्हारा बाप यही है, अब इसी को भजो, सनातन धर्म को भजना बंद करो। पर शास्त्र रीति कहती है, हमारा सनातन धर्म कहता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों एक स्तंभ है सनातन धर्म के। ये हमें कितना भी कोई तोड़े, पानी को डंडे से मारने से पानी अलग होता है क्या? अरे बोलो तो दीजिए, नहीं होता। इनको लोगों ने कह दिया ये तो वंशकार हैं, ये तो चर्मकार हैं, ये तो ये ना 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 ना। जितनी जातियां, जितनी समाजें बनी है, ये हमारे सनातन धर्म के गौरव बनी है। संत रविदास जी ने चमड़े का जूता बनाते बनाते रविदास जी महाराज स्वयं मीराबाई आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, गुरुदेव मैं तुम्हारे लिए अच्छा आश्रम सुंदर गंगा के घाट पर बना देती हूँ गुरुदेव, अच्छी जगह बना देती हूँ, चलो गुरुदेव। रविदास जी ने कहा, मीरा मैं काहे को गंगा के घाट पर जाऊं, मुझे गंगा के घाट पर जाने की जरूरत नहीं है मीरा। अगर मेरी भक्ति में बल होगा तो गंगा खुद आएगी, स्वयं पहुंचेगी। संत रविदास जी ने कहा तो मीराबाई हंसने लगी, गुरुदेव गंगा मैया यहां कहां से आएगी, तू क्या चाहती है? मीराबाई कहती है मुझे गंगा जल पीना है। रविदास जी कहे रुक जा। जिस कठोते में रविदास जी चमड़ा धोते थे, रविदास जी ने हाथ जोड़े, गंगा मैया ये मीरा छोटी है, जानती नहीं, इसको जल पीना है, आप जल दो ना। छोटे से कठोते में जिसमें रविदास जी चमड़ा धोते थे, उसी चमड़ा धोने वाले पात्र में से हीरे की चूड़ी पहना हुआ एक हाथ निकल कर बाहर आ गया, उसमें गंगा का जल रखा हुआ। मन चंगा कठोते में, कठोते में गंगा। प्रसन्न हो गई मीरा। जहां गुरु, सच्चा गुरु जिस जगह पर बैठता है, उस जगह पर गंगा को, गुरु गंगा नहाने नहीं जाता, गंगा गुरु के पास चलकर आती है। सच्चा अगर सतगुरु है, सच्चा गुरु है तो गंगा नजदीक पहुंच जाती है। सत्य है आपके पास में। आपको हमने पहले कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, जो शंकर का भक्त होता है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, बिना दिखावे के जो भगवान की भक्ति करने वाला होता है, उसे भगवान को नहीं ढूंढना पड़ता, भगवान उसे ढूंढता है। आपको नहीं ढूंढना। दुनिया के लोग कितने भी तोड़ दें तुमको, कितने ये ब्राह्मण अलग हैं, क्षत्रिय अलग हैं, वैश्य अलग हैं, शूद्र अलग हैं, सब अपने अपने भाव से अपना अपना गढ़ बना कर कहें, ना 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 ना। गुलाब जामुन खाओ चाहे रसगुल्ला खाओ, इमरती खाओ चाहे जलेबी खाओ, जाति पेट में ही है। बोलो सही है कि गलत है? ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आखिरी में जाना उसी के पास है। हो सकता है कोटा वासियों के लिए जलेबी का डिपार्टमेंट अलग, गुलाब जामुन अलग जा रही हो, रसगुल्ला अलग जा रहा हो। हमारे उधर तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो गुलाब जामुन खाएंगे तो भी पेट में जाएगी, रसगुल्ला खाएंगे तो भी पेट में जाएगा। जाना एक ही जगह है। तुम जीते जी मानो तो भी वही है, और मरने के बाद मानो तो भी वही है। सत्यम शिवम सुंदरम में ये पूरी सृष्टि समाई, पूरा जीवन। कोई जाए जो काशी में, मेरा पैगाम ले जाओ। कोई जाए जो काशी
मेरा मैं खुद तो आ नहीं सकता, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम कोई जाए जो काशी में, मेरा ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी आस आती है, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी आस आती है, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, जो हो, तुम भगवान के अति प्रिय हो। तुम में भगवान ने कोई भेद नहीं करा, कोई भेद, तुम प्रिय हो परमात्मा। एक कुशा, एक डाब हमारे जीवन की आनंदता देती है, आनंद। एक किसी ने पत्र लिखा, उस पत्र में उन्होंने लिखा कि गुरुदेव, मेरा नाम हेमलता जांगीड़ है, रंगवाड़ी कोटा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, इतने ताने दिए हैं लोगों ने, बांझ तक कहते थे लोग। कई बार तो विचार कर लिया था कि ऐसा शरीर पाने से कौन सा मतलब है, संतान नहीं, 10 साल तक डॉक्टरों को दिखाते रहे, आराम नहीं मिला। 15 साल निकल गए, आराम नहीं लगा। 17 साल निकल गए, आराम नहीं लगा। 18 साल निकल गए, कोई संतान का सुख नहीं। तब किसी ने कहा, 2 बजे कथा आती है टीवी पर, आस्था चैनल पर, वो सियोर वाला महाराज शिव पुराण करता है, तू आसन लगाकर सुन। हाथ में चावल लेकर आसन लगाकर कथा का रस तत्व ग्रहण करती, बाबा से विनती करती, गुरुदेव, पशुपति व्रत प्रारंभ किया, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। इतने सालों से सबने आस छोड़ दी थी 18 साल में कि संतान नहीं होगी, पर बाबा तो बाबा है ना गुरुदेव। कथा सुनने के केवल 2.5 महीने निकले और मेरा गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 18 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। बच्चे का फोटो लगाया है आप लोग देख सकते। 18 साल के बाद जब दुनिया ताना दे, दुनिया अपशब्द कहे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, ये दुनिया का काम है। वो आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कुछ भी कहे कोई, कहने दो, आपका फर्ज है आपको कथा सुनना है। ये कथा कल पूरी हो जाए, 5 तारीख को, 7 तारीख को फिर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक 2 दिन आएगी, फिर 1 बजे से 4 बजे तक छत्तीसगढ़ से सुनो, कौड़िया से। कथा सुनने का आनंद वो पूरी हो जाए, जब तक ना सुने तेरा दरवाजा नहीं छोड़ूंगी। नागपुर की कथा आएगी फिर 17 तारीख से, उसको सुनना है हमें, कथा को धारण करना। हम उसकी चौखट कैसे छोड़ दें?
कल हम थोड़ा मिलते कम हैं, ये शर्मा जी जानते हैं, संदीप शर्मा जी भी जानते हैं, और आप लोग भी जानते हो ना, हम मिलते नहीं हैं बहुत, ना के बराबर। फिर भी पीछे के 2 दिन हम मिल लेते हैं। तो उसमें हम कल मिलकर हम जा रहे थे, और जाते समय दरवाजे पर कोई एक भैया खड़ा हो गया, और वो उनकी सन में उनकी अर्धांगिनी भी थी, और उन्होंने उनसे दरवाजे पर खड़े हुए बेचारे, अब पुलिस वालों की क्या गलती होती है, उनसे कहा तुम हमें जानते नहीं हो। अब पुलिस वाले तो बड़े साधारण, उन्होंने कहा क्या 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 है, हम उनके रिश्तेदार हैं, हम उनके परिचित हैं, तुम हमें जानते नहीं हो। उसकी बात सुनकर हमको इतना अच्छा लगा, हम तो सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, हमको अच्छा लगा कि बताओ, एक संसार में रहने वाले व्यक्ति से किसी कलेक्टर, किसी का पहचान वाला और कह दे कलेक्टर से हमारी रिश्तेदारी है, तो वो यूं चले। कोई कहे एसपी से हमारी रिश्तेदारी तो यूं चले, कोई कहे इनसे हमारी रिश्तेदारी तो यूं चले। बोलो सही है कि गलत है? तो इतनी दमदारी तो जितने तुम कथा सुन रहे हो ना, तुम्हें भी होना चाहिए बाबा से मेरी रिश्तेदारी। ये रिश्तेदारी यहां काम आएगी, पर वो रिश्तेदारी केवल वहां नहीं, यहां भी और वहां भी। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो। अगर कोई कहे कि हमारी रिश्तेदारी उनसे है, हमारी रिश्तेदारी उनसे है, तुम हमको जानते नहीं हो, तुम भी तू मुझे पहचानता नहीं है, जिसकी रिश्तेदारी जिससे, पर मेरी रिश्तेदारी कुबेरेश्वर महादेव से, मेरी रिश्तेदारी मेरे महादेव से है। शमशान में लोग आग लगा के छोड़ कर आ जाएंगे, सब अपने घर आकर आलू की सब्जी और पूड़ी खाएंगे। बोलो सही है कि गलत है? सब आलू की सब्जी पूड़ी खाएंगे, मोहल्ले वाले चाय बनाकर ला के देंगे, बस तुम ऐसे बैठे बैठे, और चाय भी वहीं धीरे से पल्लू अंदर करके सब निपटा रहे होगे, सारे पी रहे होगे, और शमशान में आग लगाकर तुम्हें छोड़ आएंगे। उस समय पर कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, तब तुम्हारा जो लोटा भर के जल चढ़ाया वो रिश्तेदार तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारा शंकर, तुम्हारा शिव, तुम्हारा ओघड़ी, तुम्हारा शंभु तुम्हारे साथ। जब कोई नहीं आता मेरा बाबा, जब कौन आएगा? अंत समय में वही आएगा। अंत समय और वचन दिया, ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है। अब अभी हम आ रहे थे तो कोई कह रहा था आज बहुत सारी भीड़, बहुत ज़्यादा हो गई है, जनता बहुत आ गई है। हमने उनसे कहा भी तो चिंता मत करो, रात बाकी है। सबको ये मालूम है कि कल शिव पुराण विराम होगी। मेहमान जब जाते हैं तो 500 का नोट देकर जाते हैं, ये सबको मालूम है, सबको ज्ञात है। शिव पुराण कल विराम होती है तो बाबा जाते जाते क्या देकर जाता है, ये सबको मालूम है। तो कोई ने कहा सवेरे 8 बजे हमारे यहाँ कौन आएगा कोटा में? हमने कहा तुम कल फोटो खींचने आना कि कहाँ जगह खाली है, वो खींच कर बताना कि कौन नहीं आए। जो जगह खाली हो उसका फोटो खींच कर भेजना कि ये खाली रह गई। ये जितने दिख रहे हैं ये जाएंगे ही नहीं, तो पूरी तैयारी से आए। तुम्हें क्या मालूम है? बोलो री जीजियो, हाथ तो हिला दो एक बार। टीवी वालों, आस्था चैनल वालों जरा दिखा दो, ये जाने वाले, ये जो हाथ हिला रहे हैं, ये सब तैयारी में आए हैं। साथ में 2 बोतल पानी, बिस्कुट का पूड़ा, टॉफी, और छोरा छोरी को भी सिखा के लाए चुप बैठना हो, चुप बैठो। और ऊपर से माननीय अध्यक्ष महोदय बिरला जी ने कह दिया कि कल सबकी
अब ये जाए 8 बजे से 11 बजे तक कथा सुनेंगे, 2 बजे आराम से, और खाए तो खाए पन्नी बोले थी कहां गई अंकल, रखे सो। अरे कोटा वालों, एक बात तो है रे, ऐसी कथा कोटा में तो नहीं देखी होगी तुम लोग, पक्का। ये कथा सब अड़भंगे अड़भंगे भक्त आए, शिव के सारे भक्त जहां देखो वहीं पर आनंद ले रहा है, ये शिव तत्व है। पर मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की प्रशासन को भी, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, एसडीएम, टीआई, सबको, जिन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था संभाली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव भक्ति का ये तत्व है। पार्वती मैया ने डाक का पूछा, कुशा का पूछा, आर्यमा स्वामी ने बताया। आर्यमा स्वामी जब बताए, पार्वती मैया खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई। माँ जगत जननी देवादिदेव महादेव के आनंद सुख के साथ नानाओं के पास में, पितरों के पास में बैठी। अब पितरों की एक बेटी, जिसका नाम था पीवरी। क्या नाम था? पीवरी। पीवरी कौन? वेद व्यास जी महाराज के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज। भागवत जी सुनिए सबने, बोलो जम के बोलो, सुननी है ना भागवत जी? सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। अरे बोलो तो ठीक है। सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी का क्या नाम था? पितरों की लड़की पीवरी के साथ सुखदेव जी महाराज का ब्याह हुआ था। सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी, वेद व्यास जी महाराज की बहू आई। अगर आप लोगों ने भागवत सुनी होगी तो आप लोगों को मालूम होगा कि सुखदेव जी महाराज, जब वेद व्यास जी महाराज के यहाँ सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ, सुखदेव जी महाराज जब वन में जाने लगे, उन्हें रोका तो पूछा, मुझे क्यों रोकते हो? तो कहा, तुमने अभी गुरु मंत्र नहीं लिया, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? गुरु मंत्र तो लो। सुखदेव जी महाराज बोले, मेरे जैसे ज्ञानी को गुरु मंत्र लेने की जरूरत क्या? मेरे जैसे ज्ञानी को गुरु मंत्र लेने की क्या जरूरत है? तब सुखदेव जी महाराज को वेद व्यास जी ने कहा, लेना पड़ेगा। मुझे गुरु मंत्र कौन देगा? मेरे जैसे ज्ञानी को गुरु मंत्र कौन देगा? ऐसा नहीं होता कि कौन देगा। अगर तुम्हारे को इतना अहम है, राजा जनक के यहाँ जाओ। राजा जनक के दरवाजे पर सुखदेव जी महाराज पहुंच गए। एक दिन निकल गया, जनक जी सुखदेव जी से मिलने के लिए नहीं आए। सुखदेव जी ने कहा, जाकर कहो राजा जनक को कि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव आए हैं। जनक जी नहीं आए। 3 दिन निकल गए, जनक जी नहीं आए। 4 दिन निकल गए, जनक जी नहीं आए। सुखदेव जी को गुस्सा बढ़ता गया। 5वां दिन हो गया, जाकर कहो जनक जी को कि सुखदेव जी आए हैं, महाज्ञानी मार्तंड विद्वान प्रखंड। जाओ कर कहो। जनक जी नहीं आए। 6 दिन निकल गए, तब 7वें दिन सुखदेव जी महाराज द्वारपालों से बोले, कहो जनक जी को उनका सेवक आया है, पधारें, एक बार दर्शन दे दे। जनक जी बाहर आए, सुखदेव जी को नमन करा। वेद व्यास जी के पुत्र आए। सुखदेव जी कहते हैं, नहीं, वेद व्यास का पुत्र नहीं, आपका शिष्य आया। जनक जी ने पूछा, मैं तुम्हारा गुरु बनूं? सुखदेव जी कहते हैं, मैं गुरु बनाऊंगा तो केवल आपको बनाऊंगा और किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा। राजा जनक ने कहा, मैं राजा तुम संत, कहाँ ये संबंध? नहीं नहीं नहीं, मंत्र तो आप ही दोगे। जनक जी ने कहा, अगर आप मेरे से मंत्र लोगे तो मैं गृहस्थी हूँ, घर में रहता हूँ, मैं चाहूँगा कि आप भी गृहस्थी हो जाएं,
तब गुरु मंत्र लें। आपकी शादी होना चाहिए, मेरी शादी किससे करूंगा? मेरे बराबर की कौन कन्या होगी? जनक जी ने कहा तुम्हारे बराबर की केवल पितरों की लड़की पीवरी एक ऐसी है जो महाविद्वान है। पीवरी एक ऐसी है जो महाविद्वान। देवी भागवत कहती है, आप लोगों ने अगर पढ़ी होगी तो स्मरण में होगा, देवी भागवत कहती है जिसकी चमड़ी सफेद पड़ जाती है, जिसको चर्म रोग हो जाता है, सफेद चमड़ी जिसकी पड़ जाती है, या सोरासिस जैसी बीमारी भी हो जाए, या चर्म रोग किसी भी तरह का हो जाए, कोई खाज हो गई या चर्म रोग हो गया, गाय पूर्णिमा के दिन जब अपने बछड़े को दूध पिला रही हो और बछड़ा जब दूध पी रहा हो, दूध पीते पीते बछड़े के मुख पर फेन आ जाता है, उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए। बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके दोनों साइड फेन आ जाता है, उस फेन को चम्मच में ले लो और पीवरी माता का स्मरण कर कर, सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी का नाम लेकर, देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर चर्म रोग वाली जगह पर उसको लगाओ, थोड़ी देर बैठो, उसके बाद आधे घंटे के बाद स्नान करो। 2-3 बार करोगे, चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाती है और चर्म रोग धीरे धीरे समाप्त होंगे। पीवरी विद्वत्ता का एक स्वरूप है। सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी का नाम कोई साधारण नाम नहीं। देवी भागवत में अगर आप पढ़ेंगे, देवी भागवत में ये संवाद मिलेगा। कोई तुमसे पूछे कि सियोर वाले महाराज ने कहां से बोला पीवरी का नाम, तो आप देवी भागवत में पढ़ सकते हैं, देवी भागवत में स्मरण कर सकते हैं। पीवरी, जनक जी ने कहा पीवरी से आप विवाह करो, मेरे बराबर का विद्वान है क्या वो? विद्वत्ता रखती है, जाओ। सुखदेव जी ने पीवरी से विवाह करा। तो आज पार्वती जी को वो पितरों की कन्या अर्थात पार्वती जी की मौसी मैनावती की बहन पीवरी सामने नजर आई। पीवरी जैसी आ रही थी वैसे की वैसे ही पितरों ने पीवरी का स्वागत करा। पीवरी का स्वागत करा पितर। बहुत ध्यान देने वाला विषय है। जिस नारी का रजोधर्म में अगर तकलीफें आती हैं, रजोधर्म से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या गर्भाशय में, बच्चादानी में उसको लग रहा है कि कोई गांठ पड़ गई है, या गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम आ गई, या रजोधर्म से जुड़ी हुई कोई परेशानी आ गई, उस समय पर दुर्वा, दुर्वा जानते हो, गणेश जी को चढ़ती है ना दुर्वा, दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर 5 दुर्वा सुबह के समय खाली पेट पीवरी का स्मरण कर कर उसको यदि खाया जाए तो रजोधर्म से जुड़ी हुई जितनी दिक्कतें होती हैं वो सब समाप्त हो जाती है और गर्भाशय में गांठ नहीं बनती। पीवरी, इस पीवरी के नाम का वर्णन बड़ा शास्त्र के अंतर्गत आया है महाराज, बड़ा बड़ा सुंदर भाव। पितरों की कन्या पीवरी के साथ जो सुखदेव जी महाराज का मंगल विवाह हुआ था, ये पीवरी कोई साधारण नहीं, एक आनंद का विषय है पीवरी, पितरों का एक वरदान है पीवरी, पितरों का एक आशीर्वाद है पीवरी। ये उनके लिए भी काम करती है पीवरी जिनका 2-4 महीने का बच्चा हुआ और आवर्षण हो गया, फिर 2-3 महीने का बच्चा हुआ फिर गिर गया, फिर 2-4 महीने का बच्चा ठहरता है फिर गिर जाता है, उसके लिए पीवरी का नाम बड़ा काम आता है महाराज, बहुत काम। बेलपत्र समर्पित कर कर, वो बेलपत्र को पीवरी का स्मरण कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन उस बेलपत्री को खा लिया जाए तो बच्चा फिर 2-4 महीने का गिरता नहीं है, बच्चा पूरा जन्म लेता है और विकलांग नहीं होता, अच्छा बच्चा जन्म लेता है। पीवरी के नाम का इतना गुणगान है।
ये दो तीन जो नाम होते हैं, पीवरी का, एक तुमरुका जी का, ये नाम ऐसे हैं जो हमारे जीवन को सुख प्रदान करते हैं, आनंद देते। पीवरी, सारे पितृलोक के पीवरी को आते देखा तो सम्मान किया, बेटी को आते देखो तो सम्मान होना चाहिए। गाय, बेटी, संत, ब्राह्मण, घर के बड़े बुजुर्ग, इनका सम्मान घर में हमेशा होना चाहिए, हमेशा। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शिव तत्व कह रहा, ओगड़दानी की कथा कर रही। ये सुख का विषय है पीवरी में। पार्वती जी मिली अपनी मौसी से, पीवरी से, मैनावती अपनी बहन से मिली। पीवरी के चेहरे की चमक इतनी थी, पार्वती जी ने पूछा मैनावती से, मां ये कौन है, इतनी सुंदर, इतना चमक? और आपको कथा में कहा पहले, क्रीम की चमक 2-4 साल, क्रीम की चमक 2-4 महीना, क्रीम की चमक 2-4 दिन रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। जीवन पर्यान अंत समय तक आपका चेहरा आपके कर्म से चमकता है। आप अच्छा करोगे, आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी, आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ जाए? आजकल तो इतना फैशन बिगड़ गया, इतना फैशन बिगड़ गया महाराज। कोई सुंदरकांड का पाठ भी कराता है तो पहले पंडित जी से कहता है मजा आना चाहिए। अब तू सुंदरकांड मजा लेने के लिए करा रहा है कि कल्याण के लिए करा रहा है? महाराज, ऐसा सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए सबके पांव थिरक जाए। तो एक काम करना, सुंदरकांड काय को करा रहा है, किसी और को बुला ले, सबके पांव थिरक जाएंगे। आज के जमाने में लोग सुंदरकांड का पाठ कराने के लिए पंडित जी से कह रहे हैं महाराज ऐसा पाठ करना कि लोगों को मजा आ जाए। देखो हम तो उनको बुला रहे थे, हमने उनको नहीं बुलाया। तुम्हारा नाम सुना कि तुम्हारे सुंदरकांड के पाठ में लोगों को बहुत मजा आता है, इसलिए तुम्हें बुलाया। पंडित जी को हाथ करके देना चाहिए, मैं मजा लेने के लिए, देने के लिए सुंदरकांड नहीं करता, मैं बाबा को रिझाने के लिए सुंदरकांड करता हूं। इतना बिगाड़ दिया लोगों ने, इतना बिगाड़ दिया। पहले मेकअप का डब्बा कमरे में जाता है, तब जाकर कई कथाकार ऐसे हैं इतना मेकअप कर कर तब कथा में आते हैं। पहले डब्बा जाए तब महाराज आए। क्या है जिंदगी? भजन करो, स्मरण करो, भक्ति करो। भजन की चमक कभी जिंदगी में खत्म नहीं होती। मीराबाई जिंदगी भर चमकती रही। रामदेव, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम जी, नरसिंह मेहता जी, ये किसी पार्लर में नहीं गए महाराज। इनकी भक्ति का बल इतना प्रबल था कि आज तक इनका नाम पूरी दुनिया में चमक रहा है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया, ये उसकी कृपा से प्राप्त हो। कहां चमके?
कई लोग हमसे भी कह रहे थे गुरुजी तुम्हारे बहुत सारे बाल उड़ गए। तो हमने पूछा क्या हो, तो उससे अरे गुरुजी आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे बाल आते हैं, इसे चिपका लो। हमने कहा जनता देख रहे हो, जहां से आते हैं वहीं पकड़ के तो हमारा कुर्ता खींचती है। एक आध ने खींच लिया तो कल्याण कर दे, करो क्या उसका। अरे महाराज ये चमक ये दमक फुल वन में महक, सब कुछ मेरे भोलेनाथ तुम ही से है। ये सब उसी का तो है जो हम भज रहे हैं, हम स्मरण कर रहे हैं। आप करो भगवान की भक्ति। बुजुर्ग बुजुर्ग माताओं को देखना, जितनी बूढ़ी बूढ़ी तुम्हारी सास है ना, तुम्हें तो तैयार होने में 2 घंटा लगता है, सासू को कोई तैयार होने में टाइम नहीं लगता। बस बहू से कह रही बेटा तैयार हो गई, बहू कह रही मम्मी मैं होने वाली हूं, तुम तो हो जाओ। सास कहती मैं तब भी हो जाऊंगी। उसने ली साड़ी ने पटली मटली खोस के और ऊंचे उछाए बाल पे कंघा फेर के और होठ पे कुछ नहीं लगाया, मुंह में से थूक निकाल कर पोत के और तो बच्चा। और देखो तुम एक बहू को देखना और घर की बूढ़ी माँ को देखना, ओल्ड इज गोल्ड। घर की बुजुर्ग माता ऐसी सुंदर दिखे, उसको पार्लर की जरूरत नहीं, क्योंकि वो दिन भर ठाकुर जी से लाड लड़ाती, शंकर जी को जल चढ़ाती, भगवान का भजन करती, कीर्तन करती, गुणगान करती। वो चमक उसके अंदर आ गई, वो चमक उसके भीतर प्रवेश कर गई, भीतर प्रवेश क्यों हो। पार्वती मैया ने बड़ा सुख पाया, नाना के घर में गई, आनंद पा रही है। अपन कल कथा में स्मरण करेंगे पार्वती जी का जो सुंदर चरित्र है। पार्वती मैया को वर प्राप्त हुआ पीवरी का, क्या क्या वर पीवरी ने दिया था पार्वती को, वो स्मरण में लेंगे। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो, उससे पहले मैं आप लोगों को एक निवेदन करूं। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय श्री ओम बिरला जी को भी साधुवाद देता हूं और श्री संदीप शर्मा जी विधायक जी को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के मन की बात को जाना और ये कोटा में शिव महापुराण की कथा करवाई। एक बार जोरदार ताली बजाएं विधायक महोदय के लिए, जिन्होंने इतनी सुंदर कथा का रसतत्व ग्रहण करवाया। आपसे एक निवेदन, अपने नगर को शुद्ध रखने के लिए नदी, तालाब, बावड़ी को स्वच्छ रखने के लिए निर्माल्य विसर्जन का रथ अवश्य चलाएं। आप लोग चलाएं क्या निर्माल्य विसर्जन का? निर्माल्य विसर्जन का रथ अवश्य चलाएं, जिससे नदी, तालाब, बावड़ी, जलाशय, कुएं सब स्वच्छ रहें और अच्छे बने रहें। रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाएं। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला गा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि ने वापिस वही माला निकालकर श्री गणेश जी महाराज के गले में डाली है। भगवान गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के कंधे पर अपना हस्त कमल रखा है। बोल गणेश जी महाराज की। माननीय में श्री ओम बिरला जी माननीय अध्यक्ष लोकसभा से निवेदन करूंगा, संदीप शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो गणेश जी का तिलक लगाकर पूजन करें। गणेश जी का पूजन। कल कथा का विराम दिवस रहेगा, बड़े भाव से आनंद से 8 बजे से 11 बजे तक कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे।